हे स्वामी, इस हाड़ मास के शरीर से आपको इतना प्रेम? अरे ऐसी प्रीत जो राम थे तो बन जाते भव। अगर इससे थोड़ी सी प्रीत भी आपने राम जी से रखी होती तो संसार में आज आप पूजनीय अग्रणीय हो जाते हैं। देवताओं में तुम्हारी गिनती होती। अब पत्नी ने वहां गुरु का काम किया है, ये वही पत्नी है जिसने वहां महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू को कह दिया है कि तेरे पाप में मैं कोई भागी नहीं बनूंगी। आज वही पत्नी आकर अपने पति तुलसीदास अर्थात रामबोला जी को कह रही हैं कि तुमने हाड़मास के शरीर से इतना प्रेम के एक रात नहीं कटी मेरे बिना है? चले आए। स्वामी धिक्कार है आपके जीवन। तुलसीदास जी को ये शब्द एक बाण की तरह लगे और शब्दों का ही खेल है भैया कि शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे तो एक देते हैं घाव। सुन लो पीछे बैठने वाले, ऐसी कथा नहीं, रोज अब राम कथा नहीं होती हर जगह, भागवत कथा होती है। भागवत का अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। 7 भागवत सुन लेना और एक राम कथा सुन लेना, बराबर फल मिलता है। क्योंकि पितृ जो अधोगति में चले जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं, वो राम कथा से, राम नाम से उनका उद्धार होता है। और हमारे यहाँ नाचने की बड़ी पाबंदी है, बैठे बैठे ताली बजा सकते हो पूरी कथा में। हम मर्यादा में कथा कहते हैं, मर्यादा नहीं लांघते हमारे यहाँ कोई भी। शिव जी का विवाह भी होगा कल तो भी बैठे बैठे ताली बजाओ, परसों राम जन्म होगा तो भी बैठे बैठे ताली बजाओ। हाँ, आजकल क्या है, हमने देखा है कि बहुत सी माताएं बहनें नाचते नाचते ना भाव विभोर हो जाती है, फिर लोग कहते हैं भूत आ गए, भूत आ गए। गाजियाबाद में एक मंदिर है, हिंडन नदी से पहले, हम 2 वर्ष पहले वहां से गुजर रहे थे, बड़ा अच्छा आलीशान बना है, दोपहरी पड़ रही थी, जून का महीना था। हम आचार्यों के साथ गाड़ी रोकी, वहां रुक गए। मेरे बड़ा सुंदर मंदिर है, भगवान मैया का मंदिर था, बड़ा विशाल हॉल बना हुआ था, वहां मैया का कीर्तन चल रहा था। हम जा बैठे, ठंडक मिली हमें। एक मैया पे मैया आ गई, पढ़ी लिखी शहर में, अरे यही गाजियाबाद के पास, मैया पे मैया आ गई और उसने बाल खोल दिए साहब और पूरे फर्श पे लेट गई, इधर लेट उधर लेट उधर लेट। हम भी दूर हट गए में, चलो मैया आ रही, आचार्य पली तरफ हट जाओ। 10 मिनट में मैया चली गई, रोने लगी बैठकर। हम पास में बैठे थे, 50-40 मैया और बैठी थी, तो जो कह रही आज मेरा घरवाला मुझे जान से मार देगा। हम सुन रहे थे, एक बोली क्या हुआ रही, एक झुमका गिर गया, औरत सोने से बहुत प्रेम करती है, किसी ने दबा लिया, आज मेरा पति मुझे जान से मार देगा और घर में नहीं घुसने देगा। मैंने की भैया मैया से पूछ ले, मैंने की दोबारा बोला मैया को, और पूछ किसके पास झुमका है, अब दोबारा मैया हो तो आए। अरे मैया पिता किसी पे आते हैं क्या? हाँ, सिद्ध पुरुषों का कुछ है इस जीवन में। अब वो रोने लगी, हमसे रोना नहीं देखा गया। हमने कहा माताओं, हम ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत पढ़े हैं, काशी पढ़ के आए हैं, हम बता सकते हैं झुमका किसके पास है, या तो चुपचाप गिरा दो, नहीं तो हम खड़ी कर देंगे किसके पास है। भैया चुपचाप झुमका एक ने दूर सरका दिया किसी के पीछे। एक बोली मिल गया मिल गया, ये मिल गया, ये पड़ा। मैंने कहा सुन, आज के बाद तेरे ऊपर मैया नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जो हमारा भैया घर बैठा है ना, वो तेरे ततैया उड़ा देगा। फिर सीधी बात है। तो माताओं बहनों, मैयाओं को रोक लो। किसी में बालाजी आते हैं, किसी में पिताजी आते हैं, किसी में मैया जी आती है। अरे ये आपका थोड़ा सा भ्रम है। ये माता जगदम्बा क्यों आपके शरीर से अगर स्पर्श भी कर दिया फट जाएगा आपका शरीर, वो तो मार सकती है। कैसे महाराज, कैसे आ जाएंगे हैं? तो भूत प्रेत किसी पे आते हो तो भैया हमारा दंड है। एक दंड वास्तव में हम मारते हाथ पर, जीवन में उसे भूत नहीं आते। जीवन में धारवेड़ा कथा हो रही थी 6 महीने पहले, कथा करके भंडारा 10वें दिन सब जाने लगे, तो वो यजमान कहने लगे कि महाराज मेरी एक, हमारी साली की एक लड़की है शादीशुदा, यही शादी करवाई हो तो भूत आते हैं, तुम एक रुद्राभिषेक कर जाओ।